नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन है ना आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके जो मुख्य पॉइंट थे वो अपन ने पढ़ लिया था। और इसका एक है ना मॉलिक्यूल का जो था है ना H2 का आणविक है ना आरेख बनाना भी अपन ने देख लिया था। तो आज अपन कुछ और है ना मॉलिक्यूल और आयन लेंगे, है ना, उनके आणविक आरेख बनाएंगे। तो H2 का अपन ने बना लिया है। आज अपन देखेंगे H2 प्लस आयन की संरचना। तो इसका आणविक कक्षक आरेख अपन बनाएंगे, जिनको LCO बोलते हैं अपन, LCAO। तो इसमें हाइड्रोजन का देखेंगे अपन। तो हाइड्रोजन में इसमें 2 परमाणु है और इस पे H प्लस है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है ना H2 अणु के जैसा ही बनेगा, लेकिन इसके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जो H2 था उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि H2 है तो 2 लेकिन प्लस लगा है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर कर दिया है। तो इसका अपन है ना LCAO देखेंगे। इस तरीके का LCO रहेगा इसका। ये बनेस है, बनेस, और ये है सिग्मा बनेस। ये सिग्मा बनेस है और सिग्मा स्टार बनेस है। सिग्मा स्टार बनेस, यहाँ पे बनेस और यहाँ पे बनेस। ये हाइड्रोजन परमाणु है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन परमाणु है। इसको बोलते हैं AOH, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे आ जाएगा। ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। तो ये बन जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2 प्लस का। H2 प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बन जाता है। अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अपन, ठीक है ना। इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये बंधी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये है विपरीत बंधी, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर इसकी निकालेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन केवल एक ही है, तो एक लिखेंगे, माइनस एंटी बॉन्डिंग एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 और बटे में 2। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आता है। इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है ये 1/2 आता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसके अनुसार जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, इसमें पॉइंट में यानी कि दशमलव में भी आ सकता है। तो या इसको 1/2 बोल दो, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.5, या फिर इसको 0.5 अपन बोल सकते हैं। तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, इसमें हाफ बॉन्ड ऑर्डर भी आ सकता है। तो इस तरीके का इसका अपन ने LCAO देखा है इसमें, ठीक है ना। इसमें एक परमाणु ये होता है, एक परमाणु ये होता है। तो एक के पास तो अपना इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर कर देता है, ठीक है ना। तो बनता ही हाइड्रोजन, यानी कि H2 मॉलिक्यूल के जैसा ही है, बस केवल इनमें इलेक्ट्रॉन का अंतर होता है, और इलेक्ट्रॉन का अंतर होने के कारण इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है, कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही बॉन्ड ऑर्डर निर्धारित होती है। जितने जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, वो उसी तरीके की उसमें बॉन्ड ऑर्डर होती है, या जिनको बंध क्रम कहते हैं वो होता है। तो ये वाला कर लिया। अब इसके बाद अपन है ना और मॉलिक्यूल देखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है He2, यानी कि हीलियम अणु की संरचना। हीलियम अणु की संरचना।
हीलियम अणु की संरचना देखेंगे तो इससे अपन को ये भी पता चलेगा कि ये एक परमाणविक होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि He2 यानी कि द्विपरमाणु को लिखा है, ठीक है ना, लेकिन इसका वास्तव में अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से, या इस जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इस थ्योरी के अनुसार अपन को ये भी पता चलेगा कि जो जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं वो सारी की सारी क्या एक परमाणविक होती हैं। वो क्यों होती हैं वो अपन को यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अपन He2 का इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखेंगे। He का इलेक्ट्रॉनिक वितरण अगर अपन देखें तो ये होता है 1s2, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक वितरण इसका 1s2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक वितरण इसका 1s2 होता है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक 2 होता है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। एक हीलियम है ना, परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, तो He2 यानी कि 2 है ना, हीलियम परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो चारों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर भरेंगे अपन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। हीलियम एक परमाणु है, हीलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, ठीक है ना, 1s2 होता है क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है। अब हीलियम में यहाँ पे 2 परमाणु है, एक परमाणु J है और एक परमाणु J है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन J और इसके इलेक्ट्रॉन J, ठीक है ना। तो पहले जाते हैं बंदी इलेक्ट्रॉन यानी कि बंदी ऑर्बिटल में, और उसके बाद जाते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो इस तरीके से 2 2 4 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, ठीक है ना। अब इसकी ये इसका LCAO हो गया। इसके बाद अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अपन, ठीक है ना। इसकी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो अपन देखते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिखेंगे। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख देंगे। और बटे में कितना है, 2 है, तो बटे में 2 लिख देंगे। इसके बाद इसको अपन घटाएंगे, ठीक है ना, इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2 में से 2 है 0 और बटे में 2 आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कहा जाए इसका जो मान है वो शून्य आता है, ठीक है ना। इसका जो मान आएगा वो शून्य आता है, यानी कि He और He2 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यानी कि जो हीलियम के परमाणु है वो आपस में जुड़ करके बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इससे अपन को पता चलता है कि जो हीलियम का जो है ना, हीलियम होता है ये एक परमाणविक होता है। और वास्तव में जितने भी अक्रिय गैसें होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनस, सारी की सारी क्या है, एक परमाणविक होती हैं, यानी कि उनके अणु में केवल एक ही परमाणु होता है। तो इस जो थ्योरी है इससे अपन को ये भी पता चलता है, और अधिकांशतः एग्जाम में भी पूछा जाता है कि He2 मॉलिक्यूल का अस्तित्व क्यों नहीं है। तो उसका रीजन यही है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो शून्य आता है, और शून्य बॉन्ड ऑर्डर होने के कारण ये क्या है, आपस में बंध नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसी बॉन्ड ऑर्डर से अपन को पता चलता है कि उसमें कौन सा बॉन्ड है ना, है बॉन्ड है भी कि नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा संख्या भी पता चली, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है पता चलता है। तो हीलियम अणु में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर शून्य आती है, इसलिए अपन को पता चलता है कि इसमें बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए क्या एक परमाणविक होती है। अब इसके बाद अपन देखते हैं N2 अणु की संरचना। इसका जो LCAO बनेगा ये थोड़ा टिपिकल होता है, ठीक है ना। तो इसको भी अपन देखेंगे। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण देख लेते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण। वन एस टू, 2s2 और 2p3, ये इलेक्ट्रॉनिक वितरण होता है इसका। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और p में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें p में।
इसके अलावा इसका बंध क्रम है ना, बंध एनर्जी देख लेते हैं। तो इसमें ये आएगा वन एस सिग्मा वन एस कोमा सिग्मा स्टार वन एस, इसके बाद फिर टू एस सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस कोमा फिर आएगा इसमें पाई टू पी पाई टू पी पाई टू पी जेड पाई टू पी जेड कोमा पाई टू पी पाई टू पी जेड पाई टू पी वाई पाई टू पी वाई और इसके बाद पाई टू पी जेड। ये N2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये N2 मॉलिक्यूल है। तो इसमें 1s2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो इसको अपन इस तरीके से इसको दर्शाते हैं। इसके अलावा इसमें जो इतना होता है इनको के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना। सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 इतने एरिया को के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है ना, जिनको बंदी ऑर्बिटल कहेंगे। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन लिख के इस तरीके से दर्शाते हैं। केवल 1s जो परमाणुीय कक्षक होती है, केवल है ना, जो 1s वाले जो परमाणुीय कक्षक होते हैं इनको अपन के द्वारा दर्शाते हैं। तो इतना ये सब ना लिख करके इसकी जगह पे अपन के भी लिख सकते हैं। इनको दर्शाने का ये संकेत होता है, ठीक है ना। कहने के का मतलब है ये पहले कोष है ना, ये पहले कोष के हैं जिनको अपन इसका के और एक इसका के, ठीक है ना। तो ये N2 मॉलिक्यूल का दोनों को मिला करके परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक वितरण जी होता है, ठीक है ना। लेकिन जब N2 मॉलिक्यूल मिल जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब इनका अपन LCO बनाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा टिपिकल है LCO, तो इसको अपन बनाते हैं। इसी के नीचे एक और बनना है, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इसको यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसके नीचे बनाना है इसको, ठीक है। इसी के नीचे रहेगा, यहाँ पे बनाएंगे को तो देखा नहीं क्योंकि ये लिख गया, तो मैं इसको यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ। इसी के नीचे बनना है इसको।
सिग्मा स्टार 2p जेड। इसी प्रकार यहाँ पे पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाना है। एक के है, इसको अपन को चित्र में अपन इसको नहीं बनाते हैं, है ना। जो के लिखा है इसको चित्र में आपको इसमें आरेख में नहीं बनाना है। आरेख अपन को यहाँ से शुरू करना है, ठीक है ना। तो ये इसी के नीचे वाला पार्ट है, ये जो यहाँ पे बना के रखा है इसी के नीचे वाला, तो ये वाला है ना। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, है ना। सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s। इसी प्रकार है ना 2px 2py और है ना 2pz के वो यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों को अपन को फिल करना है, तो इलेक्ट्रॉनों को देखो कैसे फिल करना है। यहाँ पे हो जाता है ये एन मॉलिक्यूल है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि एक परमाणु यहाँ पे ये वाला हो जाता है इसका, और एक परमाणु ये है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन इसमें, ठीक है ना। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। परमाणु में इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से इसको भरना है यहाँ पे, यानी कि ये पूरे फिल हो जाएंगे ये वाले। इसमें सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या है चले जाते हैं। इसके बाद बारी आती है अब इसको फिल करने की, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपन, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। इसमें एक ही एक जाता है इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ही एक जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक एक, ठीक है ना। परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें। इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि इसमें है ना पाई स्टार नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे पाई स्टार नहीं है, पाई स्टार के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो यहाँ पे भरेंगे इसमें इस तरीके से। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाते हैं, और पाई स्टार के लिए इसमें और है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, है ना। इसलिए अपन ने केवल इसमें सिग्मा बस में अपन ने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं। एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बन गया। अब इसके बाद इसकी निकालते हैं अपन बॉन्ड ऑर्डर। इसके बाद इसकी अब अपन निकालेंगे इसकी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में देखेंगे, पहले लिखना है अपन को, है ना, नाइट्रोजन के बॉन्डिंग ऑर्बिटल, कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और कितने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वो अपन को इसमें लिखना है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखेंगे अपन, देखिए यहां से देखना है, ये भी क्या है बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कैसे है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सॉरी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 8 लिखेंगे, ठीक है ना। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे माइनस लगाएंगे। एंटी बॉन्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे
2 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, तो 2 लिख देंगे, और बटे में 2। इसको घटाना है, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 और बटे में 2। तो जैसे इसको काटते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 3, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्डर 3 होती है। नाइट्रोजन में जो बॉन्डिंग ऑर्डर है वो 3 होती है, इसलिए जो नाइट्रोजन है ना, आपस में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा इस तरीके से जुड़ा रहता है। नाइट्रोजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा इस तरीके से जुड़ा रहता है, ठीक है ना, इसलिए इसकी जो बॉन्डिंग ऑर्डर है वो 3 आती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो अपना कंप्लीट हो चुका है, और अपन ने बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना देख लिया कि कितनी इसमें बॉन्ड ऑर्डर आती है। अब इसके बाद अपन जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, उसके बारे में भी अपन पता करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल वो हो जाता है ऑक्सीजन। तो अब इसके बाद अपन अब अगली बार अपन बनाएंगे, थोड़ा इसको और ऊपर कर देंगे, इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे अपन, ठीक है ना, ताकि ये आरेख है अपना पूरा एक ही पेज है यहाँ पे साइड में बन जाए, ठीक है ना, जो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ा। अब इस बार आगे से ध्यान रखेंगे ताकि ये यहीं पे पूरे में आ जाए, इस वाले चीज को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हो गया। अब अपन देखते हैं ऑक्सीजन की। चलिए इसके बाद देखते हैं अपन ऑक्सीजन अणु की संरचना। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक 8 होता है इसका, तो 1s2, 2s2 और 2p4 होता है इसका, 2p4। इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखेंगे इसमें, ऑर्बिटल में फिल करते हैं इसको। दो इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसमें 4 है, तो पहले सिंगल सिंगल और इसके बाद ये पेयर बना रहेगा, केवल एक में पेयर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण ये हो जाता है। लेकिन अपन O2 अणु की बात करें, लेकिन यदि O2 अणु की बात करें अपन, O2 मॉलिक्यूल, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1s को लिखना नहीं है, तो 1s की आप यहाँ पे अपन के लिख देंगे, 1s की जगह पे अपन लिखेंगे के, और अपन को 2s से करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद अपन लिखेंगे पाई का, तो इसमें लिखना है सिग्मा 2p/z, सिग्मा 2p/z, कॉमा में पाई 2p/x, फिर नीचे लिख रहे पाई 2p/y। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, यानी कि इसमें 8 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें है ना कितने होने चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 2 अपन को यहाँ पे ये लिखना नहीं है, 1s बनाने की, 4 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे इसमें से, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, तो कितने 12 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें। कितने बचेंगे इसमें, क्योंकि 8 जो है और 8 है ना दूसरे परमाणु हो जाएंगे, तो टोटल होंगे 16, ठीक है, 16 होंगे, तो इसमें से 2 और 2 है ना 4, 8 इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं इसमें से। चलो देखते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, ठीक है, 2 और 2 4, हाँ 12 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, ठीक है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, और यहाँ पे 2 हो जाते 6, यहाँ पे है ना 7, पाई 2p/y, हाँ पाई 2p/y पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस पे भी 2। इसके बाद आता है कॉमा पाई स्टार 2p जेड नहीं आएगा x, 2px इस पे बन रहेगा, और इसके बाद रहेगा पाई स्टार
2p y, और इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका, है ना, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक वितरण। तो इस तरीके से इसका, है ना, जो ऊर्जा बंध क्रम है, या जो मान चलो ये ऊर्जा क्रम अपन ने लिख लिया है। अब इसके बाद इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो वैसे ही बनाना है अपन को नाइट्रोजन की जैसी, और वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इस बार यहाँ पे जगह खाली रखी है, तो इसमें दोनों चित्र यहीं पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब इसको अपन बनाना देखेंगे, बनाएंगे अब इसको। वन एस को लिखना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 2s से शुरू किया है ना, तो 2s ये हो गया, और सिग्मा स्टार 2s हो गया। अब अपन को ये लिखना है सिग्मा 2p z², सिग्मा 2p z² लिखना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2p z, यहाँ पे सिग्मा 2p z, ये रहेगा सिग्मा 2p y(x), और ये रहेगा सिग्मा 2p(y). इसी प्रकार यहाँ पे लिखना है अपन को सिग्मा स्टार 2p(z), सिग्मा स्टार 2p(z), और यहाँ पे लिखेंगे अपन, सॉरी पाई लिखना है यहाँ पे, पाई, और यहाँ पे भी पाई, पाई लिख रहा है यहाँ पे, पाई स्टार 2p(x) और पाई स्टार 2p(y). तो इस तरीके से लिख दिए अपन ने। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है अपन को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को भरना देखेंगे। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अब इसमें जे भरेंगे सिग्मा 2p(z), तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। पाई 2p(z) में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। पाई स्टार और है ना, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अपन 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। यहाँ पे भी अपन को बनाना है, 3 बनाना है। इस तरीके से इनको बना देंगे अपन, और 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। एक में जोड़ा रहेगा और बाकी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऐसे ही इसमें यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस तरीके से। तो इसका LCO कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इसका जो LCO है ये 2p है, ये 2p है और ये 2p है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन
ये है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल O2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका LCO आरेख बन के तैयार हो जाता है। अब इसके बाद अपन निकालेंगे इनकी बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो अब अपन चलते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अपन को बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखना है, सॉरी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखना है कितने हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसमें स्टार नहीं लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं। माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे, एंटी बॉन्डिंग देखो 2 J है, ठीक है ना, और 3 और 1 4, तो 4 होते हैं इसमें एंटी बॉन्डिंग, और बटे में 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाता है। 8 इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा कितना, 4 और बटे में 2, तो इसका क्या आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाता है। बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, और 2 होने पर इसका मतलब क्या है कि इसमें जो बंध है ये डबल बॉन्ड होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है ना, 2 बंधों से जुड़ा रहता है, यानी कि आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा होता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ही बताता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड होगा। तो इसमें डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु के बीच में। इसके अलावा अनुचुंबकीय व्यवहार। अनुचुंबकीय व्यवहार का मतलब होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, वो अनुचुंबकीय कहलाते हैं। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो मॉलिक्यूल है ये अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, तो इस MOT या जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, तो इससे अपन को ये भी पता चलता है कि इसमें कौन सा बंध होगा, और इसके अलावा इसका जो अनुचुंबकीय व्यवहार है वो भी इस, है ना, थ्योरी के द्वारा पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इनमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या है, ये अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से अपन ने इसके एग्जाम्पल देखे। इस तरीके से ये चैप्टर भी क्या है, लगभग समाप्त हो की ओर है। इसमें कुछ एक जो इलेक्ट्रॉन के आधार पर बंध क्रम है वो अपन कैसे निकालते हैं, उसको ये अपन एक, है ना, शॉर्ट टाइप में अपन उसको देखेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें कौन सा बॉन्ड ऑर्डर होगा, और उसमें कुछ एक्सेप्शन भी मिलेंगे अपन को, यानी कि अपवाद भी मिलेंगे, वो भी अपन देखेंगे। तो वो अगली क्लास में अपन, है ना, डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो अगला चैप्टर है ना, नया चैप्टर भी अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है लगभग समाप्ति हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो अगली वीडियो में उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर अपन एक नया चैप्टर, है ना, शुरू करेंगे। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।